मेरा एक सवाल है तुमसे, अगर तुम्हें पता लगे कि आईआईटी बॉम्बे के 30% स्टूडेंट्स ड्रॉपर्स थे तो इस पर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? शौक लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सोसाइटी ने एक चीज़ तुम्हारे दिमाग के इतनी गहराई में घुसा दी है कि ड्रॉप ईयर लेने वाले स्टूडेंट्स फेल होते हैं। क्योंकि आज मैं ये बात डेटा के साथ प्रूव करने वाला हूँ। सीधी बात करूँगा, कोई डरावा नहीं, क्योंकि अगर तुम भी कॉलेज और ड्रॉप ईयर के बीच में फंसे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। सीन समझो, जेई का रिजल्ट आया और तुम्हारी रैंक आई 18,000 और अब तुम्हें पसंद का कॉलेज या ब्रांच नहीं मिले। अब घर में एक वॉर शुरू होती है, इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर एक साल तुम्हारा और बर्बाद करना है। क्योंकि घर वालों को नहीं पता एक अच्छे कॉलेज के लिए एक ईयर ड्रॉप ईयर में इन्वेस्ट करना एक घटिया कॉलेज की 4 साल की डिग्री से काफ़ी बेहतर है। पापा बोल रहे हैं बेटा जो मिला है ले लो, मम्मी बोल रही है लोग क्या कहेंगे। लोग तो वैसे भी खैर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और इन सब का प्रेशर आता है तुम पर, और इस रेस में तुम अकेले नहीं हो। हर साल लाखों बच्चे अभी इस वक्त इसी पेन से गुजर रहे हैं। तो आज इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करने वाला कि ड्रॉप ईयर आपके लिए बेनिफिशियल ही साबित होगा। मैं बस आपको डेटा दिखाऊंगा और आपको तय करना है कि आपको ड्रॉप ईयर लेना है या फिर नहीं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको ड्रॉप ईयर लेना है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक मिथ तोड़ना चाहूँगा कि ड्रॉप ईयर लेने वाले स्टूडेंट्स वीक होते हैं। 2023 के जेईई एडवांस का डेटा देखो, इसमें से टॉप 100 रैंकर में से ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया था। सुनो दोबारा, टॉप 100 रैंकर्स और 60% ड्रॉपर्स। समझ रहे हो इस बात को? अब तुम लोग बोलेगे वो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट थे। तो एक और चीज़ सुनो, जेईई में हर साल रफली 9 to 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और उन्हीं में से रफली 50 to 55% स्टूडेंट्स ड्रॉपर होते हैं जिनका दूसरा या फिर तीसरा अटेम्प्ट होता है। और यही बच्चे आगे चल के टॉप एनआईटीज़ और आईआईटीज़ में सीट रिजर्व करते हैं। और ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, पिछले सालों का ट्रेंड्स यही कहता है। तो सोसाइटी जो बोल रही है और डेटा जो बोल रहा है दोनों अलग है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ड्रॉप ईयर हर किसी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलो जानते हैं ड्रॉप ईयर किन स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होगा। पहले एक और रियलिटी चेक करते हैं, कब ड्रॉप ईयर काम नहीं करता। ड्रॉप ईयर जब फेल होता है तब आपको क्लैरिटी नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था या फिर मोटिवेशन में आके वो लोग ड्रॉप ले लेते हैं। तुम्हारे पास ड्रॉप लेने का एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। अगर तुम नहीं जानते कि तुम ड्रॉप क्यों ले रहे हो तो इस साल का कोई फ़ायदा नहीं। सेकेंड एंड मेन रीज़न जो आपके ड्रॉप ईयर को वेस्ट करता है, सेम स्ट्रेटजी एंड सेम रिजल्ट। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, जो स्टूडेंट ड्रॉप ईयर में भी सेम कोचिंग से, सेम बुक और सेम टीचर से प्रिपरेशन करते हैं उनका रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। क्योंकि इंसिनिटी की डेफिनेशन क्या है? सेम काम करो और एक अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करो। तो ये तो बात हो गई कि कब ड्रॉप ईयर काम नहीं करता। अब बात कर लेते हैं कि ड्रॉप ईयर कब काम करता है। तो इसके 3 मेन रीज़न है, आप नोट कर लो और फिर चेक करना कि आप इनमें से किस में फिट हो रहे हो। सो फर्स्ट वन इज जेन्युइन गैप। इसका मतलब यह है कि पहले अटेम्प्ट में तुम्हारा परफॉर्मेंस तुम्हारी प्रिपरेशन के सिग्निफिकेंटली थोड़ा कम था, यानी कि जितनी तुमने प्रिपरेशन की थी रिजल्ट तुम्हारा उतना नहीं आया। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, तुम बीमार पड़ गए हो, फैमिली में कोई सिचुएशन आ गई है, या फिर तुमने जेन्युइनली प्रिपरेशन पूरी नहीं की या अपना सिलेबस पूरा कवर नहीं किया। सेकंड पॉइंट इज तुम्हारे पास क्लियर टारगेट है, मुझे IIT CS चाहिए। ये टारगेट नहीं होता। टारगेट कुछ इस तरह होता है कि मुझे जेईई एडवांस में 2000 से ऊपर रैंक लानी है और इसके लिए मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स वीक है और मुझे इन पर काम करना है। तो असल मायने में इस केस में तुम्हारा ड्रॉप ईयर मीनिंगफुल होता है। तो अब घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉप लूँ या फिर जो कॉलेज मिला है वो ज्वाइन कर लूँ। तो चलो इन दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट केस इज एवरेज प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करो, 4 साल की 25 से 30 लाख फीस पे करो और मीडियम सैलरी 4 to 6 LPA। मेनी केसेस में यही होता है। एंड द अदर ऑप्शन इज एक ईयर का ड्रॉप लो, टॉप NIT या फिर IIT टारगेट करो और कोचिंग की फीस पे करो जो कि अराउंड 1 से 2 लाख की होगी। अगर IIT मिला तो मीडियन प्लेसमेंट 15 से 20 LPA। ROI का डिफरेंस देख रहे हो? बट मैं यह गारंटी बिल्कुल नहीं ले रहा कि अगर तुम ड्रॉप लोगे तो तुम्हारा IIT कंफर्म है। रियल कैलकुलेशन ये है कि अगर तुम 30 to 40% बेटर परफॉर्म कर सकते हो विद प्रॉपर ईयर तो मैथमेटिकली ड्रॉप ईयर का रिस्क वर्थ इट है। और अगर तुम्हारा माइंडसेट कुछ ऐसा है कि मैंने पूरी प्रिपरेशन की थी मगर फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो तुम्हें जो कॉलेज मिला है वो ज्वाइन कर लो, अपना 1 ईयर वेस्ट मत करो और वहाँ पे जाके अपने आप को स्किल से प्रूफ करो। क्योंकि IIT का लेवल तो इम्पोर्टेंट है
लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे स्किल्स है। अब अगर तुम ड्रॉप ईयर ले रहे हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि ड्रॉप ईयर के ऊपर फुल रोड मैप वाला वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाला है। क्योंकि उस रोड मैप वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉड्यूल और रिसोर्सेज, टीचर्स, ये सब फुल डिटेल में डिस्कस्ड होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन।